तैर तो रहे हैं, किंतु समुद्र की प्रचंड लहरों के कारण यहाँ वहाँ बिखर जा रहे हैं। ये लो नल, पर्वत शिला। क्या हुआ नल? हनुमान, पत्थर यहाँ वहाँ बिखर जा रहे हैं, एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। और यदि पत्थर एकत्रित नहीं हुए तो सेतु का निर्माण कैसे होगा? असंभव है ये। सागर पर सेतु बनाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। यदि सत्य में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा, शरणागत बनकर क्षमा मांग लेगा उस तुच्छ वानर से। परंतु पिताश्री, ये कैसा प्रण कर लिया आपने? मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, और अब मैं जो करने वाला हूँ के पश्चात वो वानरों का समूह सागर पर सेतु बनाने जैसा असंभव कार्य करना तो दूर, कोई साधारण कार्य करने के योग्य भी नहीं रह जाएंगे। कुछ तो उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा ये कार्य कैसे पूर्ण होगा? एक उपाय है। शीघ्र बताइए हनुमान, क्या उपाय हो सकता है? नल नील, देख रहे हो ना ये विशाल वानर सेना? पहले ये सब भी इसी प्रकार बिखरे हुए थे, किंतु आज ये सब एकत्रित हैं। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने इन्हें एक साथ जोड़ा है, और आज भी इन पत्थरों को प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही जोड़ेगी। ओ पत्थर जलधि पे छितराई, सेतु काज बाधाए आई। पवन तनय तब राखी युक्ति, राम में शक्ति है माँ में मुक्ति। राम सिया राम जय हनुमान। राम पत्थर पे लिखा ये हुआ सोई परस्पर संधि रचाई। काज पुनः आरंभ और ये हुआ जय 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 श्री राम तुम्हारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शिलाएं जुड़ गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय।
अद्भुत है प्रभु श्री राम की महिमा। यदि इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शीघ्र ही लंका तक राम सेतु का निर्माण हो जाएगा। पाताल लोक में न जाने कहां है वो मायावी असुर भस्मलोचन। मुझे शीघ्र ही भस्मलोचन को उस नर और वानर के विनाश के लिए भेजना ही होगा। कोई है मेरे पीछे, जो भी है जीवित नहीं बचेगा, वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे दृष्टि प्रहार से। अंधे हो गए हो क्या मूर्ख भस्मलोचन? मैं हूँ राक्षस सम्राट रावण। क्षमा लंकेश, क्षमा, भूल हो गई भस्मलोचन से। जिस शक्ति का प्रहार तुमने मेरे ऊपर बिना सोचे विचारे कर दिया, अब उस शक्ति को सोच विचार कर प्रयोग करने का समय आ गया है। मैं रावण तुम्हें लंका का मुख्य सीमा रक्षक नियुक्त करता हूँ भस्मलोचन। धन्यवाद लंकेश, भस्मलोचन कृतज्ञ हुआ। आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे? सीमाओं के मुख्य रक्षक भस्मलोचन, तुम्हारा प्रथम कार्य है कि समुद्र पार कर उस ओर जाओ। वहां एक नर वानरों की सेना के साथ उपस्थित है। वो सब लंका की सीमा में प्रवेश करने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। वहां जाकर उस नर और उसकी समस्त वानर सेना का विनाश करना है। तुम्हारी सहायता के लिए मायावी मत्स्या को भी नियुक्त किया है, जो समुद्री जल की महा भयंकर राक्षसी है। तुम दोनों जाकर जल और थल दोनों ओर से उन पर आक्रमण करो, जिससे वो नर और वानर दोनों ओर से घिर जाएं। कोई ना बच पाए, विनाश हो जाए। ऐसा ही होगा लंकेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वानरों, अब होगा तुम्हारा सहार, महाविनाश होगा। आश्चर्य है, कितनी शीघ्र गति से ये वानर सेतु का निर्माण कर रहे हैं। जिसे देखकर लंकेश रावण के मन को अनेक चिंताओं ने घेर लिया होगा। और वो इसे ध्वस्त करने के लिए अत्यंत भयंकर राक्षस को भेजेंगे, जल से, थल से और यथासंभव वायु मार्ग से। हाँ, शुक्र। प्रतीत होता है कुछ छोटे जीव हैं वहां, परंतु ये क्या कर रहे हैं? शिला उठाने की चेष्टा। आप भी रामकाज में सहायता करना चाहते हैं? प्रभु की लीला अपरंपार है, परंतु इतना भार उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। सेतु पे मध्यम रिक्त स्थानों को रेत से भरकर आप प्रभु श्री राम के लिए इस पथ को और सुगम बना सकते हैं। राम काज सब हाथ बटाई, भेद बड़े छोटे का मिटाई। उत्साह
गिलहरी वृक्ष व पत्थर लाए उखारे। सिया राम जय हनुमान। प्रस्तर पे लिखे राम को नामा, राम से तुनल जिनसे बनावा। अथक परिश्रमी श्री हनुमंता, 8 पहर करे काज निरंता। सिया राम जय हनुमान। वानरों, आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम्हारा संहार करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सावधान, मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है, जैसे कोई अनिष्टकारी शक्ति हमारी ओर आ रही हो। आकाश से गिरते शिलाखंड, ये आकाश से ऐसे शिलाखंड कैसे आ रहे हैं? यह अवश्य ही राक्षसी आक्रमण है। सावधान हो जाओ सभी। नहीं सका नील, इन शिलाओं पर तो रा और मां लिखा है, अर्थात प्रभु श्री राम का नाम। संकट नहीं। प्रतीत होता है हनुमान ने हमारी सहायता के लिए शिलाएं भेजी हैं। परंतु इतने तीव्र वेग से ये हमारी ओर आ रही हैं। हम इन्हें कैसे संभालेंगे, कैसे एकत्रित करेंगे? कहीं ये हमें ही ना कुचल दें। चिंता मत करिए आप लोग, मैं हूं ना। मित्र नल, इन्हें छू भर दो, जिससे ये सेतु का भाग बन जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्र हनुमान, तुम्हारी सहायता से दुष्कर कार्य भी सरल बन जाते हैं। इन शिलाखंडों से देखो कितने विस्तार से कार्य हो गया। नागराज वासुकी के आकार के समान इस विशालकाय सागर पर हमारा सेतु मात्र एक वानर की पूंछ के समान प्रतीत हो रहा है। इतना कार्य शेष है, कैसे पूर्ण करेंगे हम महाराज? इन छोटी शिलाओं से कुछ नहीं होगा। लंका तक पहुंचने के लिए तो मेरु पर्वत जैसी विशालकाय शिलाओं की आवश्यकता होगी। हतोत्साहित ना हो मित्रों, प्रभु श्री राम की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे। आप बस कार्यरत रहिए। यदि मेरु पर्वत के समान विशाल शिलाएं चाहिए तो मैं वो भी शीघ्र उपलब्ध कर दूंगा।
इस विशाल मेरू पर्वत के समान शिलाओं की आवश्यकता है नल को। परंतु अन्य विशाल शिलाओं को ढूंढने का समय नहीं है हमारे पास। इस दिव्य और विशाल मेरू पर्वत को ही अपने साथ ले चलता हूं। हे मेरू पर्वत, प्रभु श्री राम के कार्य में तो भागीदार बनना सबका सौभाग्य है। इसीलिए आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। मैं उठाता हूं आपको। जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं हनुमान? मेरू पर्वत तो सृष्टि की समस्त पावन ऊर्जा का स्रोत है। हनुमान ने उसे विस्थापित किया तो पृथ्वी हिल जाएगी। तप और धर्म के कार्य हम जाएंगे, स्वर्गलोक भी डोल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज, हमें शीघ्र ही हनुमान से जाकर याचना करनी चाहिए कि वो रुक जाएं, मेरू पर्वत को अपने स्थान से ना हिलाएं। राम काज में रत है वो, किसी की याचना नहीं सुनेंगे हनुमान। आपका कथन सर्वथा सत्य है अग्निदेव। हमें सृष्टि रचयिता प्रभु ब्रह्मा जी से विनती करनी होगी। अब तो हनुमान को रोकने में वही हमारी सहायता कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। माता, सुना है आपके स्वामी प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र के उस पार सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आप इतना सुखद समाचार इतने चिंतित स्वर में क्यों दे रही है त्रिजना? लंकेश रावण ने उनके कार्य में बाधा डालने के लिए अति भयंकर राक्षसी मत्स्य के साथ अपराज्य राक्षस भस्मलोचन को भेजा है। सावधान, मुझे पुनः किसी अनिष्ट का आभास हो रहा है। माता, मत्स्य के अनगिनत दर्द है जिनसे कोई सुरक्षित नहीं रहा। ये भूकंपन कैसा, जिसने हमारे सेतु को हिला दिया? क्या ये सेतु स्पंदन सागर के जल की तरंगों के कारण हुआ? नहीं युवराज अंगद, सेतु निर्माण पूर्ण होने तक समुद्र देव अपनी तरंगों को नियंत्रण में रखेंगे। मुझे तो ये किसी राक्षसी शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है। नील, तुम ठीक कह रहे हो। सागर के अंदर एक राक्षसी है जो जल के भीतर रहकर हमारे सेतु को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। रोकना होगा हमें, इस राक्षसी को रोकना होगा। हाँ, इससे पूर्व कि हमारा सेतु नष्ट भ्रष्ट कर दे। मैं अभी इस दुष्ट राक्षसी को रोकने का उपाय करता हूँ। न जाने हनुमान जी कहाँ रह गए।